हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजित कुमार आपका अपना चैनल पैराडॉक्स बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी आपका सेकेंड चैप्टर जो आप जिसका थ्योरी पढ़ें रिस्पायरेशन, उसका हम आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। और हम आपको बता दें कि जो आप इसका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आज हम लोग को वो क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है जो आप अगले साल जो एग्जाम फाइनल पेपर देने वाले हैं उसमें क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, कौन क्वेश्चन आने की संभावना आएगा बट उससे कम है। वो सारी बातें हम आज इस चैप्टर में आइए जानते हैं ओनली फॉर इस चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में। आइए देखते हैं। थ्योरी आप पढ़ लिए हैं तो चैप्टर है आपका रेस्पायरेशन यानी श्वसन, और यहाँ लिखा हुआ है संभावित प्रश्न एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि आपका जो पेपर में आने वाला है संभावित संभव है, जो मतलब संभावना है कि यही सारे क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन आएगा। चलिए अब देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन है और किस टाइप का क्वेश्चन है। तो उसमें भी आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बांटा गया है। और आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपका जो पेपर होता है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों 50-50 में आपका पेपर होता है। तो ऑब्जेक्टिव के पहले बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका हाईली एक्सपेक्टेड यानी सबसे ज़्यादा आशा है कि ये सब क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। अब हाईली एक्सपेक्टेड में आपका क्वेश्चन कौन कौन है, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, श्वसन क्रिया किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। यानी श्वसन जो है, जो श्वसन जो आप ऑक्सीजन यानी रिस्पायरेशन के बारे में कर रहा है, वो किस प्रकार का प्रतिक्रिया है, कैसी क्रिया है, जो आपके इसके बारे में बहुत पढ़े हैं आप थ्योरी में। तो आप ऑप्शन पढ़िएगा तो प्रकाश संश्लेषण या संश्लेषण दिया है, ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसलिए कि ये जो संश्लेषण है ये पेड़ पौधा में होता है। ठीक, और एक और है श्वसन क्रिया जो मानव में होता है वो। और मान लीजिए संश्लेषण के बाद प्रकाश संश्लेषण भी नहीं दे रहा है, मतलब श्वसन क्रिया से क्या होता है, क्या बनता है, क्या टूटता है, वो कर रहा है। अब कर रहा है पाचन, ये भी नहीं होगा। पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो जो आपका भोजन के पचने वाला जो फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में पढ़े हैं उसमें है, इससे संबंधित है। तीसरा है यानी सी है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन यानी O2। O2 से क्या होता है, O2 जो है भोजन को तोड़कर यानी C6H12O6 को तोड़कर यानी तोड़कर इससे रिएक्शन कर तोड़कर आपको ऊर्जा देती है, और वो ऊर्जा आपके बॉडी के सभी सेलों में एनर्जी रिलीज करता है और फिजिकली वर्क करने में हेल्प करता है। तो इस O2 की भूमिका क्या है, तो ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीकरण किया, और ऑक्सीकरण को अपचयी अभिक्रिया कहा जाता है, बट यहाँ आपका ऑप्शन ऑक्सीकरण ही है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि ये जो है ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़कर और एनर्जी देता है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसी ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम है अपचयी अभिक्रिया। ठीक, तो आप समझ गए कि इसका ऑक्सीकरण आंसर कैसे होगा, क्यों होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ट्रैकिया के पीछे वायु नली किन 2 भागों में विभाजित होती है। ट्रैकिया जो है, जिसके बारे में आप जो पढ़े हैं, जैसे मानव में श्वसन जब हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाएं आपको ट्रैकिया के बारे में। ये जो ट्रैकिया है, यही ना ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे आके लंग्स में 2 नली में बट गया। ये 2 नली में बट गया, एक ए और एक ए। अब ये दोनों नली में जो बटा, उस नली को यानी उसको क्या कहते हैं, तो देखिए इस नली को हिंदी में कुछ नाम अलग होता है, मतलब इसका डिफर हो जाता है, और इंग्लिश में नाम कुछ और होता है। तो बायो में बहुत सारा जो क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन आपका इंग्लिश ही देगा, लिखा रहेगा हिंदी में ही, लेकिन उसका इंग्लिश नाम ही लिखा रहेगा, जो है आपका ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो है, जिसको आपको हिंदी में वायु कोष्ठिका कहा जाता है, यही ब्रोंकाई जो है आगे जो है आपका जो ये श्वास नली है, ये जो आपका ट्रैकिया है आके लंग्स में 2 भागों में बट जाता है, यही आपका ब्रोंकाई यानी वायु कोष्ठिका है। ठीक, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब्रोंकाई।
सस्पिशन यानी कि आप जो है सस्पिशन में मत रहिएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन में ब्रोंक्यूल भी है जो कि नहीं होगा, ब्रोंकाई होता है इसका एग्जैक्ट आंसर। यानी कि कंफर्म आप बिल्कुल समझिए, जानिए कि होता क्या है, न कि सस्पिशन में पढ़ना है। क्योंकि ऑप्शन जो देता है आपको आसपास का देता है फंसाने के लिए कि थोड़ा सा भी आपका वर्ड मिस्टेक है या आप थोड़ा सा डाउट पे हैं तो इधर उधर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ब्रोंकाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है अनॉक्सिक श्वसन में कुल कितने एटीपी होते हैं। यानी कि आप अनॉक्सिक श्वसन के बारे में कह रहा है। अनॉक्सिक श्वसन वैसा श्वसन होता है जो अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन का नाम है अनॉक्सिक श्वसन, और अनॉक्सिक श्वसन में O2 की अनुपस्थिति होती है, और वायवीय श्वसन यानी ऑक्सिक श्वसन में O2 की उपस्थिति होती है। तो अनॉक्सिक श्वसन जो O2 की अनुपस्थिति में क्रिया करता है C6H12O6, और ये जो क्रिया करता है O2 की अनुपस्थिति में, तो ये क्या बनाता है ये चीज कर रहा है। तो इस ग्लूकोज को अच्छी तरह से तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये जो है ये जो आपका ग्लूकोज के तोड़ने का काम O2 की उपस्थिति में बढ़िया से होता है और एनर्जी हाईली एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए ये बढ़िया से नहीं तोड़ पाता है। तो ये मात्र 2 एटीपी दे पाता है। क्या लास्ट में कितना एनर्जी दे रहा है ये चीज पूरा है, मिनिमम एनर्जी देता है जो 2 एटीपी होता है, जो एक कोशिकीय जीव के साथ होता है, क्योंकि उसमें वैसा सेल नहीं डेवलप होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं डेवलप रहता है कि वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर और उसके भोजन के साथ जो ग्लूकोज है उसको तोड़कर और एनर्जी एक्स्ट्रा मात्रा में एनर्जी रिलीज करे, ऐसा फंक्शन बिल्कुल नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि 2 एटीपी, क्योंकि ये एनर्जी आपका इतना ही देता है और विकसित एक कोशिकीय जीव होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है आपका ऑक्सीक श्वसन में कुल कितना एटीपी देता है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीक श्वसन जब आपको टूटता है तो हाईली एनर्जी देता है, यानी 38 एटीपी देता है। एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, और वो आपका देता है 38 एटीपी देता है। ये जो एनर्जी है हमारे बॉडी का, यानी कि मानव यानी कि जो भी सजीव उसके बॉडी का कोशिका को एनर्जी देने में, हर कोशिका को एनर्जी देता है, और वो जो सेल है फिजिकली वर्क करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और फिजिकली वर्क करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए यानी 38 एटीपी। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है आपका कि श्वास नली की दीवार चपटी क्यों होती है। ये जो श्वास नलिया होता है, जो अर्ध रिंग होता है, ये श्वास नलिया जिसको ट्रैकिया भी कहा जाता है, ट्रैकिया, ये चपटी क्यों होता है। तो ये रिंग किसका बना रहता है, उपास्थि का, कार्टिलेज का। उपास्थि होने के कारण एक क्वेश्चन कर रहा है कि चपटी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, ये बात पूछ रहा है। इसलिए नहीं होता है कि कार्टिलेज का बना रहता है, और कार्टिलेज यानी उपास्थि, और वो उपास्थि जो है इसको श्वास नलिया को चपटी होने नहीं देती है। इसका जो आपका जो आकृति है वो आकृति में बनाए रखता है, इसका साइज बिल्कुल वो अवस्था बनाए रखता है, उसको सटने नहीं देता है क्रमाकुचन के समय भी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होती है उपास्थि यानी कार्टिलेज, यानी इसी के कारण ये चपटी नहीं होती है। तो इसमें आपका आंसर जो है, एक मिनट, हाँ, आंसर जो है आप छाटिए, आप ऑप्शन से क्वेश्चन के उल्टा कर चपटी क्यों नहीं होती है। तो क्या इसके कारण होगा, तो नहीं, क्योंकि ये काफी मोटा है, नहीं। अस्थि युक्त छल्ले कारण होगा, तो नहीं। किसके कारण होगा, तो उपास्थि युक्त छल्ले कारण, यानी उपास्थि उसमें लगा रहता है, ये जो रिंग और अर्ध रिंग है उपास्थि लगा रहता है, इसलिए ये चपटी नहीं होती है। क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि वो चपटी क्यों नहीं होती है, चपटी नहीं होती है क्यों, तो वही उपास्थि के कारण, यानी कि आपका आंसर इसका सी होगा, उपास्थि युक्त छल्ले लगी होती है, इसलिए इसको चपटी होने से बचाता है। ठीक, इसका आंसर ए रहा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में O2 की परिवहन कैसे होता है। O2 जो कॉकरेज होती है, कॉकरेज प्राणी जो होती है, O2 जो ग्रहण करती है वो कैसे, कौन उसमें ऐसा सिस्टम होता है, तो उसमें जो है ट्रैकिया यानी श्वास नली पाया जाता है, उसी के माध्यम से वो श्वसन ग्रहण करने की क्रिया करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रैकिया के दीवार से
द्वार लिखा है दीवार से, यही ट्रैकिया का जो दीवार है उसी से अपना करने का प्रयास करता है या करता भी है। इसका ब्लड आपका नीला या पीला रहता है क्योंकि इसमें इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है मानव की तरह, इसमें कॉपर पाया जाता है। ठीक, बहुत सारा चीज़ है जो हम आपको पढ़ाए भी हैं, बट ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होएगा ट्रैकिया के द्वार के कारण। ट्रैकिया के एक द्वार पाया जाता है उसमें, जिसके कारण वो श्वसन की क्रिया करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगी। अब पहले ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन आपको निकाला जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि हाईली एक्सपेक्टेड के अंतर्गत रखा गया है। और हाईली एक्सपेक्टेड ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में, जो फाइनल पेपर आप 2021 में देने वाले हैं, उसमें इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में यही आने वाला है। यानी यही सब क्वेश्चन में से आपको पूछेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ही है, इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा। और उसमें भी ये है हाईली एक्सपेक्टेड, यानी ये क्वेश्चन जो हाईली एक्सपेक्टेड है वो आने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद भी आपको क्वेश्चन आएगा जो बताया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑक्सीश्वसन नहीं कर सकता है? ऑक्सीश्वसन कहने का मतलब है कि वायवीय श्वसन कौन नहीं करेगा? तो इसमें पढ़िए। तो जो आप ये देखते हैं, नासिका किस में पाया जाता है? नासिका बोले तो नोज किस में पाया जाता है? मानव में, मनुष्य में। तो बिल्कुल ऑक्सीश्वसन करता है क्योंकि वो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लेता है, तभी तो एनर्जी रिलीज करता है ग्लूकोज को तोड़कर। तो ये होगा ही। कौन नहीं करता है, ये बात पढ़ रहा है, नहीं करता है। स्वर यंत्र, यानी कि जो आपका वोकल कॉर्ड होती है, लैरिक्स, जिसको लैरिक्स कहते हैं, इसमें स्वर यंत्र पाया जाता है। ये भी आपको ऑक्सीजन ग्रहण करने की पूर्ण भूमिका आपका निभाती है। अगला है आपका श्वास नली यानी ट्रैकिया के बारे में बिल्कुल आप जानते हैं कि ये भी करती है। लास्ट एक बचता है आपका वायु कोष्ठिका। तो आंसर आपका ये होगा वायु कोष्ठिका। यही होगा कि ये जो है ऑक्सीश्वसन नहीं करती है, नहीं करने वाला ये है वायु कोष्ठिका। क्योंकि वायु कोष्ठिका में क्या होता है कि ट्रैकिया से होकर श्वास नली दो भागों में आपका वायु कोष्ठिका में विभक्त हो जाए, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में ब्रोंक्यूल कहा जाता है, वो था आपका। यही है वायु कोष्ठिका। वायु प्रकोष्ठ है, वायु कोष्ठिका कर रहे हैं, सॉरी वायु प्रकोष्ठ है। और वायु प्रकोष्ठ जो है आपका, इससे ऑक्सीजन नहीं जाता है, ये सिस्टम इस पर नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा वायु प्रकोष्ठ। ठीक, न कि वायु कोष्ठिका। सॉरी हम बोल दिए हैं वायु कोष्ठिका या नहीं है, वायु प्रकोष्ठ है, जिससे आपको जो है ऑक्सीजन कहीं जाने आने की यहाँ से कोई चांस नहीं होती है, यानी वायवीय श्वसन होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन फिर एक बार आते हैं और इसमें डाउट जो है उसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑक्सीश्वसन नहीं कर सकता है? ऑक्सीश्वसन यानी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में कौन नहीं ले सकता? ये भी लेता है, ये भी लेता है और ये भी लेता है। बचा क्या? वायु प्रकोष्ठ ऑक्सीजन नहीं लेता है भरपूर मात्रा में, इसलिए ये नहीं कर पाएगा। ऑप्शन के अनुसार आंसर आपका ये रहा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, पौधे में श्वसन कैसे होता है? तो पौधे में श्वसन तो 3 प्रकार के आप पढ़े हैं कि पौधे में 3 प्रकार का श्वसन होता है, बट आपको सबसे ज्यादा श्वसन क्रिया कैसे होता है? सबसे पहले आप ये जानते हैं कि श्वसन क्रिया आपका जो है 3 प्रकार का होता है, लेकिन उसमें मेन क्या होता है? पत्ती में क्या पाया जाता है? स्टोमाटा यानी रंध्र के माध्यम से पौधे में श्वसन यानी गैस का आदान प्रदान होती है, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आपका जो मेन किरदार के रूप में आपका भूमिका निभाता है वो रहा आपका ये स्टोमाटा के द्वारा यानी स्टोमाटा के द्वारा कहने का मतलब कि रंध्र के द्वारा इसका हिंदी होता है। बायो में बहुत सारे ऑप्शन आपको उसका नाम इंग्लिश ही देगा, जो फेमस होता है आप भी जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि बायो इंग्लिश से ही बहुत सारे रिलेट करके पढ़ा जाता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसका आंसर आपका स्टोमाटा हो गया। अब देखिए, अभी जो आप पढ़ें, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, वो था आपका हाईली एक्सपेक्टेड। अब हम पढ़ते हैं जो है मॉडरेटली एक्सपेक्टेड, यानी हाईली एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आता है एक मॉडरेटली एक्सपेक्टेड, यानी कि वो तो इम्पोर्टेंट था ही, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको VVI कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको VVI कहा जाता है, वो VVI था, ये VVI है, यानी कि इससे भी आपको क्वेश्चन आने की संभावना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा अगले साल। आइए अब इसमें देखते हैं
कौन कौन क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन कौन क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो हेडिंग है आपका मॉडरेटली एक्सपेक्टेड और क्वेश्चन नंबर 12, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपका है, इनमें कौन ध्वनि उत्पन्न यंत्र है। यानी कि आप मानव में शोषण पढ़ रहे हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न यंत्र था, यानी कि वोकल कॉर्ड जिसको कहा जाता है, उसका नाम क्या था, तो लैरिक्स। लैरिक्स में इन वोकल कॉर्ड पाया जाता है, जिसके कारण आपका जो है लड़की से अपेक्षा लड़का का आवाज़ थोड़ा सा मोटा होता है, जो थोड़ा सा ऊपर इसका साइज जो है ऊपर यहाँ पे उठा रहता है, जो आपका ट्रैकिया के दीवार के ऊपर स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा उठा रहता है, जिसके कारण गांव में कहा जाता है कि लड़का या लड़की अपना एक सही एज यानी कि जो है 18 प्लस कर गया, यानी कि अपनी भाषा में बोला जाता है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसके उठने का रीज़न वो नहीं है, बट ये अपना स्थान थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र चेंज होती है वो अपना लिया रहता है, जरूर नहीं है कि सभी में होगा। इसलिए इसमें होता क्या है कि वोकल कॉर्ड होता है, स्वर यंत्र होता है, और इसी के कारण लड़का का आवाज़ लड़की की अपेक्षा मोटा होता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या रहा आपका, लैरिक्स। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में अनॉक्सिक श्वसन से क्या उत्पन्न होता है। यानी अनॉक्सिक श्वसन जो होती है जंतुओं में, उससे क्या उत्पन्न होता है। तो हम आपको बता दें कि जैसे आप मनुष्य में भी पढ़े थे ऑक्सिक श्वसन, अनॉक्सिक श्वसन, यानी ऑक्सिक श्वसन, अनॉक्सिक श्वसन, यानी वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो वैसे ही कर रहा है जंतुओं में, यानी कि मनुष्य ही हुआ, जीव जंतु यानी मनुष्य, तो उसमें अनॉक्सिक श्वसन में क्या बनता है। तो ये जो आपका C6, H12 और O6 को तोड़ा गया था, इसको जो तोड़ा गया था, तो ये क्या बना था आपका 2 चरण में पहले हुआ, होने के बाद तो ये आपका अनॉक्सी था, तो O2 के अनुपस्थिति में होगा। O2 के अनुपस्थिति में होगा तो ये क्या बनाएगा, वही चीज़ को बोला रहा है। तो ये तो पहले आपका CO2 सब में बनाता है और ATP बनावे करता है। अगर ज़्यादा बनाता है तो यहाँ लिखा जाता है कितना बनाता है, कम बनाता है फिर भी लिखा जाता है, ऐसे कम वाला चलता है। उसके साथ साथ क्या बनाता है, तो ऑक्सी नहीं है, अनॉक्सी है, यानी O2 के अनुपस्थिति में है। तो O2 के आपका अनुपस्थिति में है, तो ये आपका क्या बनाएगा, यहाँ ये चीज़ बता रहा है। अगर यहाँ कमी रहता तो कुछ और बनाता, अनुपस्थिति है तो कुछ और बनाएगा। यहाँ आपका एल्कोहल बनाता है एक प्रकार का H प्लस जो HO प्लस जो HO माइनस होता है एल्कोहल, एल्कोहल के साथ साथ CO2 और ATP बनाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा एल्कोहल, CO2 और ATP। यहाँ 2 ATP इसलिए नहीं दिया गया है कि 2 ATP का कोई मायने नहीं रखता है, बहुत मिनिमम मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए ATP भी चलता है, ATP भी दिया रहेगा। तो एल्कोहल का नाम भी नहीं दिया, तो ये भी जरूरत नहीं है। ऐसे आपका एथेनॉल बनाता है, हम आपको बता दें, जिसको हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, बट आपका ऑप्शन के अनुसार वो एक प्रकार एथेनॉल जो है एल्कोहल ही है। तो एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ साथ ATP देता है। इसका आंसर आपका बी हुआ। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग बैठे हैं। यानी कि मनुष्य का जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, उस लंग्स कितने भागों में बटा है, कितने भाग होते हैं, कै फेफड़ा होता है, लंग्स कितना होता है एक मनुष्य में। तो जोड़ा यानी 2 होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो इसकी आंसर आपका हो जाएगी 2, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, इसमें तो आप कुछ करना नहीं, आप बिल्कुल जानते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपका आता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि जो है आपका श्वसन एक कैसी क्रिया है। अब बताइए श्वसन एक कैसी क्रिया है। बिल्कुल बात सही है, पूरा श्वसन चैप्टर आप पढ़ लिए और श्वसन एक कैसी क्रिया है ये नहीं पता है, तो बड़ी दुख की बात है कि श्वसन के बारे में आप क्या पढ़ें। तो सबसे पहले श्वसन यानी O2, और O2 किसी भी रिएक्शन, किसी भी आपका पोषक तत्वों को तोड़ने का काम करता है, ऑक्सीडेशन करने का काम करता है, उससे एनर्जी रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन सहयोग करता है तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, और ऑक्सीकरण का ही एक नाम है वो है आपका ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसको ऑक्सीजन जो है आपका ग्रहण करता है, यानी O2 जो है, ये जो है C6, H12 और O6, ये जो O2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, यानी ये जो है इससे रिएक्शन कर लेता है, इससे रिलेशन करके नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसके साथ साथ एनर्जी देता है। तो ये होता है आपका ऑक्सीकरण। ठीक,
ऑक्सीकरण, इस ऑक्सीकरण को ही कहा जाता है अपचयी अभिक्रिया। जैसे उपचयी अभिक्रिया अवकरण को और ऑक्सीकरण इसी को कहा जाता है अपचयी अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा आपका, आंसर में ए में है अपचयी, यानी कि ए होगा अपचयी अभिक्रिया। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि श्वसन में क्या, श्वसन यानी O2 क्या है, किस जो आपका ग्लूकोज होता है उसको तोड़ता है, यानी ऑक्सीडाइजेशन करता है, और ऑक्सीकरण कर वो आपका एनर्जी रिलीज करता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही अपचयी अभिक्रिया कहा जाता है। इसका आंसर आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नाम से थोड़ा सा सस्पिशन ला देता है बच्चों को, यानी एग्जाम सेंटर में। क्वेश्चन है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। इतना आप जान गए, वायु ही निकलता है। वायु जो भी हो, बहुत सारा आपका इस पृथ्वी पर वायु है बहुत प्रकार का। तो कह रहा है निश्वास द्वारा निकली वायु रहती है। एक निश्वास होती है, एक प्रश्वास होती है, एक होता है श्वासोच्छ्वास। तो एक निश्वास ही है, और निश्वास में कौन सा ऑक्सीजन निकलता है ये चीज पूछ सकता है। तो नी यानी कि नाम से स्पष्ट कीजिए। निश्वास एक होता है उच्छ्वास, निश्वास है ये, और एक होता है श्वासोच्छ्वास, एक होता है, दो है, और दोनों मिलाने पर हो जाता है श्वासोच्छ्वास। निश्वास उच्छ्वास और एक हो जाता है श्वासोच्छ्वास। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है। अब इस तीनों को एक बार में आप यहाँ क्लियर कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले आप आ रहा है निश्वास, तो नी यानी कि नीचे से ऊपर, ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है कि निश्वास उच्छ्वास, उच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास। तो ये जो है आपका निश्वास क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नी मतलब नीचे से ऊपर ले जाना। नी समझने का प्रयास कीजिए, यानी कि क्वेश्चन कैसे पकड़िएगा, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज न फंसाए, ऑप्शन कैसे उसका निकालिएगा इसके बारे में समझिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट लैंग्वेज आपको एग्जाम सेंटर में फंसा देगा, वो हम क्लियर करना चाहता है। कह रहा है निश्वास, नी यानी कि नीचे से ऊपर ले जाना। तो नीचे से कौन सा ऑक्सीजन बाहर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा अनुपयोगी बॉडी में होता है, कोई उसका जरूरत नहीं है, इसलिए बाहर निकाला जाता है। तो नी यानी नीचे से ऊपर ले जाना। तो नीचे से ऊपर कौन ले जाते हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और वही अब दूसरा यहाँ क्लियर करते हैं, उच्छ्वास करने का मतलब ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे हमारे बॉडी में कौन सा ऑक्सीजन जाता है, तो O2, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा O2। और श्वासोच्छ्वास मतलब करा, ये दोनों क्रिया जब साथ में होती है तो होता है श्वासोच्छ्वास, जिसमें O2 और CO2 दोनों गैस होती है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका निश्वास एंड नीचे से ऊपर ले जाना, इसका आंसर हुआ CO2। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका, अब देखिए, अब हमारा जो है, जो हाईली एक्सपेक्टेड भी हो गया, मॉडरेटली एक्सपेक्टेड भी हो गया, अब बच रहा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यानी इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, बट वो दोनों की अपेक्षा ये थोड़ा सा कम है। यानी कि ये भी संभावना कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से भी। तो आइए देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, यानी 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए, एनर्जी के लिए, कोशिका के एनर्जी के लिए कौन इसमें से उपयोग किया जाता है। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके बॉडी में भोजन करते हैं उसके साथ जो ग्लूकोज रहता है पोषण के साथ, उस ग्लूकोज को तोड़कर हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। यानी कि श्वसन की क्रिया में जो आपका होता है, इस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है और बॉडी को हमारे मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट इतना है कि लैंग्वेज आपको फंसा रहा है, जैसे आपको पेपर में देता है ऐसे भी आपको पेपर में लैंग्वेज ऐसा ही देगा और फंसाएगा। ऑप्शन आपका वही रहेगा जो आप पढ़े हैं, जो आपके थ्योरी में पढ़ना है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर आपका रह गया ग्लूकोज। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
श्वसन के क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? बिल्कुल क्या होगा, श्वसन की क्रिया क्या करता है? तो ये जो है भोजन में जो भी है ग्लूकोज है उसको तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है, यानी तोड़ने की क्रिया कर रहा है। तो तोड़ने की क्रिया को क्या करेंगे, यानी विघटित करना, तोड़ देना, विघटित कर देना, बिल्कुल तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ा में करके एनर्जी रिलीज करना, यानी विघटित कर देता है। इसलिए इसका आंसर होगा विघटन, यानी वो अपनी भाषा में हम बोले विघटित करना, यानी कि वो आपको साइंस में उसको विघटन कहा जाता है, यानी इसका आंसर हुआ विघटन। यानी तोड़ दिया, ग्लूकोज को तोड़ता है तब तो 38 एटीपी एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट देता है, और ये हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, तभी तो हम फिजिकली वर्क रेगुलर वे पे कुछ भी वर्क, हार्ड वर्क हो या जो भी हो हम कर पाते हैं। तो क्या करता है, विघटित करता है, यानी कि तोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विघटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन जब इस चैप्टर से यानी इस जो टॉपिक से क्वेश्चन आया था तीनों चीज क्लियर करते हैं, निश्वास, उच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास। तो इसमें कह रहा है सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि O2 लेना और CO2 छोड़ना, ये दोनों क्रिया जब साथ में होती है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जो क्रिया दोनों साथ में होती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, श्वासोच्छ्वास। आई बात क्लियर? ये जब O2 लेना और CO2 छोड़ना दोनों अगर साथ में है तो उस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, जो हम आपको पिछले क्वेश्चन पे हम बताए थे। अब एक और क्वेश्चन आपका बचता है, और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज का टॉपिक का आपका है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हम आपको बताएं जो सस्पिशन बच्चों को एग्जाम सेंटर में बिल्कुल सस्पिशन में डाल देते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो सस्पिशन से आपको निकालेगा, जो जहां हम दो क्लियर किए इसको भी हम क्लियर कहते हैं, लेकिन बट आप यहाँ आप बनाइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रश्वास द्वारा लिया गया वायु होती है, यानी कि प्रश्वास द्वारा क्या कौन वायु लिया जाता है? तो हम आपको वहां क्लियर किए थे निश्वास, नी यानी नीचे से ऊपर ले जाना, तो वो था आपका CO2, जो नीचे से ऊपर यानी CO2 को हम बाहर करते हैं, और प्रश्वास यानी प्र मतलब ऊपर से नीचे ले जाना, तो प्रश्वास में आपका आता है O2, यानी ऊपर से नीचे कौन सा वायु आपके बॉडी में जाता है? तो वो जाता है O2 यानी ऑक्सीजन, और दोनों क्रिया जब सांस में होते हैं तो होती है श्वासोच्छ्वास। तो प्रश्वास यानी ऊपर से नीचे जाना, प्र मतलब ऊपर से नीचे जाना, और ऊपर से नीचे आ जाता है आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो ये रहा आज का आपका जो संभावित प्रश्न, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, उसमें भी हाईली, मॉडरेटरी और एक्सपेक्टेड तीनों था, और उसमें तीनों आपका केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब बच्चे हम अगले क्लास में आपका इसी चैप्टर का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हाईली और मॉडरेटरी और एक्सपेक्टेड, उसका सब्जेक्टिव लेके आएंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से लॉन्ग शॉर्ट पूछा जाएगा संभावित क्वेश्चन को हम कराएंगे, और इसको बढ़िया तरीका से उसका भी आंसर हम और आप मिलकर करेंगे जो सब्जेक्टिव होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।